हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ए मैन रिसीव ए चेक द रुपीज हैज बीन ट्रांसपोज्ड फॉर पैसा एंड वाइस वर्सा आफ्टर स्पेंडिंग 5 रुपीज 42 पैसा he discovered that he now had exactly 6 times the value of the correct check amount. What amount should we have received? ऑप्शन में दिया गया है 5 रुपीज 44 पैसा, 6 रुपीज 44 पैसा, 6 रुपीज एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नाम दीजिए। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि एक आदमी एक चेक प्राप्त करता है जिसमें रुपीज हैड बीन ट्रांसपोज। इसका मतलब है कि जो पैसा है वो रुपए से क्या होता है, ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब परिवर्तित हो जाता है, वाइस वर्सा। मतलब कि मान लीजिए चेक पे रियल में क्या लिखा गया था, 20 रुपीज 25 पैसा। अब लेकिन जब चेक हमें उस आदमी को मिलता है तो उसमें लिखा रहता है 25 रुपीज 20 पैसा। मतलब रुपया पैसे के साथ क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अब देखिए, जब उसने क्या किया, 5 रुपए 42 पैसे खर्च कर दिए, तब उसे जाके ये पता चला कि भाई ये जो चेक मिला हुआ है मुझे उस पर गलतियां हैं। और गलती इस तरीके से कुछ है कि अब जो पैसा बचा हुआ है, अब वो रियल पैसे का जो पैसा होना चाहिए था चेक पर, उसका 6 गुना ही बचा हुआ है। तो हमसे कहा जा रहा है पता लगाइए कि चेक पर कितना पैसा लिखा हुआ था। तो आइए सॉल्व करते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। तो हमने मान लिया कि जो वो चेक रिसीव किया है, जो उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने जो चेक रिसीव किया है, उस पर जो रुपीज है वो कितना है P और पैसा कितना है Q। तो इस तरीके से अगर हमने रुपीज और पैसा, मतलब रुपया कितना मान लिया P और पैसा मान लिया कितना Q। अब इन टोटल हम क्या करते हैं, पैसे में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, पैसे में। तो क्या लिखेंगे, 1 रुपए में कितना पैसा, 100 पैसा, इसलिए 100 P हो जाएगा, 100 P प्लस Q। ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल पैसा। इतना पैसा वो क्या करता है, रिसीव करता है चेक से, जो एक्चुअल में उस पर लिखा रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना कि पैसा रुपए से साथ चेंज हो जाता है। तो एक्चुअल में जो लिखा रहता है वो क्या रहता है, 100 Q प्लस P पैसा। ये हो गया। क्वेश्चन में कहा गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया कि जब वो आदमी 5 रुपए 42 पैसा खर्च कर देता है, 5 रुपए 42 पैसा खर्च कर देता है, तो मतलब 5 रुपए 42 पैसे मतलब क्या हुआ, 542 रुपए पैसा टोटल पैसा में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये पैसे में है, पैसे में सी पैसा माइनस होगा। तो हमने क्या किया, यहां से 100 P प्लस Q में से क्या किया, 5 रुपए 42 पैसा खर्च कर दिया। अच्छा याद रखिएगा, ये जो खर्च करेगा, जो पैसा उसे प्राप्त हुआ है, रिसीव हुआ है, उसी पैसे में तो खर्च करेगा। तो यहां से देखिए 542 खर्च किया, तो अब कितना पैसा बचा, रियल में जो उस चेक पर लिखा गया था, एक्चुअल में जो उस चेक पर लिखा गया था उसका 6 टाइम ही बचा है। मतलब ये देखिए 6 टाइम्स ऑफ एक्चुअल करेक्ट चेक, मतलब कि जो करेक्ट चेक था, जो सही चेक था, उसका 6 गुना बचा हुआ था। देखिए सही चेक कितना पैसा था, 100 Q प्लस P, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस टोटल पैसे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और वेरिएबल को एक साथ रख लेते हैं, कांस्टेंट को अलग करते हैं। तो ये देखिए इधर लाए और हमारा इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन बना 94P माइनस 599Q इक्वल टू 542। अब यहां पे देखिए, अब बात यहां हमारी फंस गई कि भाई हमारे पास दो वेरिएबल है, एक P है और एक Q है, एक P है और एक Q है, और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक है। तो जब भी आपको दो वेरिएबल हो, एक इक्वेशन मिले, वहां पर हमेशा हम क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं हमेशा। तो आइए हम हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करके P की वैल्यू का पता लगाते हैं। अब हीट एंड ट्रायल मेथड को यूज करने का मतलब ये है, इस इक्वेशन में हम Q की वैल्यू अपने मन से पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे। और बेसिकली इतना याद रखिएगा कि भाई अगर हम चाहते हैं कि P की वैल्यू क्या इंटीजर मिले, P की वैल्यू क्या मिले, इंटीजर मिले। अब भाई क्योंकि ये ऑलरेडी पैसे में है, अब पैसे से भी छोटा पैसा ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि रुपया और पैसा यही 2 ही यूनिट है, ठीक है। अब उससे छोटा पैसा के लिए भाई उस पॉइंट पे चला जाएगा तो दिक्कत कर जाएगा। तो इसलिए कहा गया कि P का क्या वैल्यू आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर वैल्यू आने के लिए ये जो नंबर है, ये नंबर जो है वो 94 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अब इसके लिए अब बारी बारी से आप हीट एंड ट्रायल मेथड के जरिए वैल्यू पुट करिए। Q की वैल्यू 0 रखिए, क्या देखिए 542 डिविजिबल है 94 से, 2 रखिए, 1 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए और 6 रखिए। तो ऐसे ऐसे रखते रखते हमने चेक किया, और चेक करने के बाद हमें मिला कि Q इक्वल टू 6 पर ये जो नंबर है 94 से डिविजिबल है, और कितना आता है 44। तो इस तरीके से हमने देखा कि Q इक्वल टू 6 पर हमें P की वैल्यू कितनी मिली, 44। P की वैल्यू कितनी मिली, 44। तो अब हमें P और Q की वैल्यू मिल गई है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, व्हाट अमाउंट शुड बी हैव रिसीव्ड, मतलब कि कितना अमाउंट उसे रियल में रिसीव्ड करना चाहिए था, एक्चुअल में, जो कि विदाउट गलती का था। तो विदाउट गलती एक्चुअल अमाउंट जो था, एक्चुअल अमाउंट कितना हमने मान के रखा है, 100 Q प्लस P। 100 Q प्लस P क्या था हमारा, एक्चुअल अमाउंट। तो मतलब एक्चुअल अमाउंट अगर 100 Q प्लस P था तो एक्चुअल पैसा कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 100 इंटू Q की वैल्यू कितनी आई, 6। Q की वैल्यू कितनी आई है 6, और P की वैल्यू कितनी आई 44। तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 44। तो यहां से कितना आ जाएगा 600 प्लस 44, मतलब 644 पैसा, 6 रुपीज 44 पैसा, 6 रुपीज 44 पैसा। तो 6 रुपीज 44 पैसा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरीके से हमें क्लियर हो गया कि जो अमाउंट उसे रिसीव करना चाहिए था वो कितना होगा, 6.44 पैसा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।